नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का चतुर्था पाठः सुभाषितानि। पाठ 4 सुभाषितानि। सुधन भाष, भाष शब्द से सुभाषितानि बना है, बहुवचन है सुभाषितानि। तो सु मतलब अच्छा, भाष मतलब कहना। तो हमारे जो संस्कृत विद्वान हैं उनके द्वारा जो अच्छे बातें कही गई हैं और उसको श्लोकबद्ध किए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्वान होते हैं जो श्लोक लिखते हैं, लेकिन श्लोक जो लिखते हैं सभी अपने जगह में ठीक है, लेकिन उसमें और अच्छा कौन सा है जो हम जिसको अध्ययन करके अपने जीवन में उतार सके, अमल में ला सके। ऐसे सुभाषितानि श्लोक हैं, यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला श्लोक है तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्मविदाम बलम हिंसा बलम साधुनाम क्षमा गुणवताम बलम। यहाँ पर तपस्वियों का बल तप है, अर्थात तपस्वी या सन्यासी कह सकते हैं। सन्यासियों का बल तप है। और ब्रह्म ब्रह्मविदाम बलम, और ब्रह्म ज्ञानियों का बल है। ब्रह्म मतलब वेद कह सकते हैं, तो वेद ब्रह्म ज्ञानियों का बल है। और हिंसा दुर्जनों का बल है। हिंसा बलम साधु नाम। तो यहाँ पर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिंसा बलम धन असाधु नाम। असाधु मतलब दुष्ट और साधु मतलब सज्जन। तो हिंसा दुर्जनों का बल है और क्षमा गुणवताम बलम, और सज्जनों का बल क्षमा है, या गुणवानों का बल या विद्वानों का बल क्षमा है। तो एक बार और देखिए, तपस्या तपस्वियों सन्यासियों का बल है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल है, हिंसा दुष्टों का बल है, और सज्जनों का बल क्षमा है। दूसरा श्लोक है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे का अर्थ होता है परिश्रम, उद्योग। तो परिश्रम करने वाला निर्धन नहीं होते हैं। दारिद्र्यम, दारिद्र्य मतलब गरीब या निर्धन। तो जो परिश्रम करते हैं वो निर्धन नहीं होते। जब तो नास्ति पातकम, जब करने से पाप नहीं होता। नास्ति नहीं है, जब करने से पाप नहीं है। मौने च कलहो नास्ति, और शांत या चुपचाप में झगड़ा नहीं है। और नास्ति जागृते भयम, और सतर्क रहने पर भय नहीं रहता। जो हमेशा सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं, उसको डर नहीं होता। इसका अर्थ है परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं है, जप करने से पाप नहीं है, चुपचाप रहने में झगड़ा नहीं है, और सतर्क रहने पर भय नहीं है या डर नहीं है। तीसरा है विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति है परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधुर्वितरम विपरीतम एतद ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। यहाँ पर विद्या विवदाय किसके लिए कहा गया है? खलस्य। यह खल यहाँ पर आ जाएगा तो खलस्य अर्थात दुष्ट की या दुष्टों के लिए, विद्या विवाद के लिए होती है। विद्या विवदाय मतलब विद्या विवाद के लिए, चतुर्थी विभक्ति है ना। और धनम मदाय, और धन घमंड के लिए होती है। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है, दुख देने के लिए होती है। साधोर विपरीतम एतद, और इसके विपरीत सज्जनों का स्वभाव क्या होती है? देखो, सज्जन की विद्या या सज्जनों के लिए विद्या ज्ञान के लिए होती है, और धन दान के लिए होती है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यहाँ पर चतुर्थी भक्ति है सब में, विवदाय मदाय ज्ञानाय दनाय रक्षणाय। जैसे रामायण होता है चतुर्थी भक्ति एक वचन में, उसी प्रकार यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। चौथा श्लोक देखिए, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूय भारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न
शील, शील मतलब स्वभाव या उत्तम चरित्र है। जिसके पास न उत्तम चरित्र है, न गुण है और न धर्म है, वे इस मृत्यु लोक में भूमि के भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। मृगास चरंती, मृगास मतलब होता है पशु, विचरंती विचरण करते हैं। तो भारभूता मतलब भार स्वरूप, मृत्यु लोक के मतलब इस मृत्यु लोक में भूमि के भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। मनुष्य के रूप में तो जन्म लेते हैं, लेकिन पशु के समान विचरण करते हैं। कौन? जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न उत्तम चरित्र है, न गुण है, न धर्म है, वे व्यक्ति। 5वां श्लोक देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? प्रश्नवाचक है। सुखार्थीना कुतो विद्या, कुतो मतलब कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात जो सुख चाहते हैं उसको विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहते हैं उसको सुख नहीं मिलती। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, और इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर त्यजेत है विधिलिंग है। छिन्नो अपि रोहति तरुः छिन्नो अप्युच्यते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संत पियन्ते न लोकेषु। इसका अर्थ है छिन्नो अपि, छीनने से अर्थात काटने पर भी वृक्ष बढ़ते हैं। रोहती मतलब बढ़ना, तरु मतलब वृक्ष, और छिनो अप्युच्यते पुनश्चंद्रमा, और छीन होने पर भी चंद्रमा फिर से बढ़ता है। पुनः मतलब फिर से बढ़ता है। इति विमृशन्तः सन्तः, इस तरह संसार में विचार करते हुए संत व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। संतप्यन्ते न लोकेषु, ठीक है, लोकेषु मतलब संसार में। इस तरह संसार में अच्छा विचार करते हुए संत कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि कहने का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। जैसे वृक्ष को काटने से पुनः बढ़ता है, और घटा हुआ चंद्रमा फिर से बढ़ने लगता है। और इसी प्रकार इसी को याद करते हुए सज्जन व्यक्ति, संत पुरुष कभी दुखी नहीं होते। 7वां श्लोक देखिए, यथा चतुर्भि कनकम परिच्छते निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भि पुरुषः परिच्छते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका अर्थ है यथा मतलब जिस प्रकार, कनकम मतलब सोने की, चतुर्भि मतलब 4 प्रकार से, परिच्छते मतलब परीक्षा होती है। क्या क्या? निघर्षण, निघर्षण मतलब घसना या घिसना। फिर छेदन, छेदन मतलब छेदना मतलब काटना। और ताप, ताप मतलब तपाना। और ताड़नई, ताड़नई मतलब पीट कर। तो जिस तरह घिस कर, काट कर, आग में तपाकर और पीट कर, इन चारों प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है या परीक्षण की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की भी 4 प्रकार की परीक्षा होती है। क्या क्या? त्याग से, गुणशील से, गुण से एवं कर्म से। इन 4 से पुरुष का परीक्षण किया जाता है। 8वां श्लोक देखिए, न स सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यक्षलेनाभ्युपेतम। न स सभा, न स सभा मतलब वह सभा नहीं है जिसमें वृद्धा न ते संति, जिसमें वृद्ध व्यक्ति ना हो। वृद्ध व्यक्ति मतलब अनुभवी व्यक्ति कह सकते हैं। तो वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध व्यक्ति ना हो, और वे वृद्ध नहीं है। न वदंती धर्मम, जो धर्म की बातें नहीं बोलते हो। और नासौ धर्मो यत्र न सत्यम, और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्यता ना हो। और वह सत्य नहीं है जो छल कपट से युक्त हो।
अर्थात सत्यता में छल कपट नहीं होना चाहिए। तो सभा में वृद्ध व्यक्ति अर्थात अनुभवी व्यक्ति का होना जरूरी है, और अनुभवी व्यक्ति है उसमें धर्म की बातें होनी जरूरी है, और धर्म की बात के साथ साथ उसमें सत्य का होना जरूरी है, और सत्य के साथ साथ सत्यता में छल कपट नहीं होना चाहिए। 9वां श्लोक देखिए, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पैसे घृतम इच्छा गुढ़म तथा देहे पश्चात आत्मानम विवेकता। जिस प्रकार फूल में, पुष्प मतलब फूल में गंध अर्थात सुगंध, तिले तैलम तिल में तेल, काष्ठे अग्निम काष्ठे मतलब लकड़ी में अग्नि, पैसी घृतम दूध में घी, और इच्छा गुढ़म इच्छा मतलब इक्ष मतलब गन्ना, गन्ना में गुड़, तथा उसी प्रकार देहे देहे मतलब शरीर में, विवेक व्यक्ति विवेक मतलब जो विवेक व्यक्ति है, अच्छे और बुरे को जो जानते हैं उसको विवेकी कहा जाता है। विवेक व्यक्ति विवेक पूर्वक आत्मा को देखना चाहिए। पश्या आत्मानम आत्मानम मतलब आत्मा को देखना चाहिए। जैसे हम पुष्प में सुगंध को देखते हैं, तिल में तेल को देखते हैं, लकड़ी में अग्नि को देखते हैं, दूध में घी को देखते हैं, और गन्ना में गुड़ को देखते हैं, उसी प्रकार से शरीर में विवेक पूर्वक आत्मा को देखना चाहिए। 10वां है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, अर्थात सत्य द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, और सत्य द्वारा ही सूर्य आदि तपते, तपते मतलब गर्मी या ऊष्मा प्रदान करती हैं अर्थात चमकता है, और सत्येन वाति वायुश्च और सत्य द्वारा वायु प्रवाहित होती है। सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी सत्य में प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य द्वारा ही सूर्य चमकता है, सत्य द्वारा ही वायु बहती है, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार आपका श्लोक है। श्लोकों का अर्थ और श्लोक भी याद कर लेंगे। आपके परीक्षा में जो है बिना देखे अस्मिन् प्रश्न पत्र न समागतः कश्चन द्वौ श्लोक अलिखत, इस प्रकार आता परीक्षा में आता है। कोई भी 2 श्लोक लिखे जो आपके पाठ्य पुस्तक में ना आया हो, तो आपको इसमें से 2 कंठस्थ बिना हलंत विसर्ग मात्रा त्रुटि किए हुए श्लोक लिखना है, जो 4 नंबर का आता है। उसी प्रकार कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं पूर्ण करना है, जो अधूरा श्लोक रहता है, आधा दिया रहता है, उसको आपको पूर्ण करना रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह पाठ आपके लिए उपयोगी है। आप पूरे श्लोक को याद कर लेंगे, इसके श्लोक के अर्थ को भी याद कर लेंगे। ये शब्दार्थ है, इसको आप पढ़ लेंगे जैसे ब्रह्मविदाम ब्रह्म ज्ञानियों का। तो इस प्रकार आप शब्दार्थ है, अर्थात शब्दार्थ मतलब कठिन शब्दों का अर्थ, आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर अभ्यासः। अभ्यासः मतलब पहला, अधोलिखितेषु शब्देषु उचितम संधिम चिनुत। नीचे लिखे हुए शब्दों का उचित संधि चुनिए। तो क है छिन्नो अपि, छिन्ना धन अपि, और आबलिक है छिन्ना अपि। तो दोनों में सही उत्तर क्या होगा? तो इसका छिन्ना धन अपि ये आएगा, विसर्ग संधि जो है। उसी प्रकार छिनो अप्युपचीयते, तो यहाँ पर दिया हुआ है छिनः अप्युपचीयते, छिनः धन अपि धन उपचीयते। तो इसमें से आपको सही कौन सा है? तो यहाँ ये आएगा छिनः धन अपि धन उपचीयते। उसी प्रकार है पुनश्चंद्रः, तो पुनः धन चंद्रः पुनश्चंद्रः, तो इसमें आपका विसर्ग संधि है पुनः धन चंद्रः। फिर है मृगाश्चरन्ति, यहाँ पर मृगा धन चरंती है, उसी प्रकार मृगा धन च धन रंती है, तो इसका सही उत्तर आएगा मृगाः चरंती। फिर है नासव, ना धन स और न धन असव, तो यहाँ पर नासव में ये आएगा न धन असव, दीर्घ स्वर संधि।
फिर है यच्छ लेनाभ्युपेतम, तो इसमें दिया हुआ है उत्तर यत् छलेन धन अभि धन उपेतेन, और तो इसका जो है सही उत्तर होगा यत् धन छलेन धन अभि धन उपेतम, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर है काष्ठे अग्निम, तो यहाँ पर काष्ठे धन अग्निम आब्लिक काष्ठ अग्निम, तो इसका उत्तर क्या होगा काष्ठे धन अग्निम। उसी प्रकार वायुश्च, वायु धन च और वायु धन च, तो इसमें वायु धन च आएगा ये वाले। फिर है पश्या आत्मानम, तो यहाँ पर पश्चात्मा धनम पश्य धन आत्मानम, तो इसका सही उत्तर होगा पश्य धन आत्मानम, ये वाले आएगा। अब देखिए दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क है तापसा नाम बलम किम अस्ति, तपस्वियों का बल क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा तापसा नाम बलो बलम तपो अस्ति, तापसा नाम बलम तपो अस्ति। ख है कस्मिन कलहो नास्ति, अर्थात किसमें कलह नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मौने कलहो नास्ति। उसी प्रकार ग है छिन्नो अपि कह रोहते, तो इसका उत्तर होगा छिन्नो अपि तरु रोहती। घ है सभा का परिभाषा, तो सभा की क्या परिभाषा है, तो सभा की परिभाषा है यत्र वृद्धा सन्ति स एव सभा अस्ति। अंगा है केन धार्यते पृथ्वी, तो इसका उत्तर होगा सत्येन धार्यते पृथ्वी। तीसरा अभ्यास है अधो प्रदत्ता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी हिंदी भाषा लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में आपको लिखना है। हिंदी भाषा लिखत मतलब हिंदी भाषा में लिखना है। क है खलस्य शक्ति है किमर्थम भवति, दुर्जन की शक्ति किस लिए होती है, तो इसका उत्तर होगा दुर्जन की शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है। उसी प्रकार ख है विद्यार्थिनः किम त्यजेत, विद्यार्थी अर्थात विद्या चाहने वाले का क्या त्याग कर देना चाहिए, तो इसका उत्तर है विद्यार्थी अर्थात विद्या चाहने वाला सुख का त्याग कर दें, यह विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ग है चंद्र कथम उपुच्यते, चंद्रमा कैसे बढ़ता है, तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा घटने पर भी बढ़ता है। घ है कनकय कनकम कै परीक्षते, सोने की परीक्षा कैसे होती है, तो उत्तर है सोने की परीक्षा घींच कर काट कर आग में तपाकर और पीट कर, इस प्रकार सोने की 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। अंग है विवेकता आत्मानम कुत्र पश्य, विवेकी व्यक्ति को आत्मा को कहाँ देखना चाहिए, तो विवेक पूर्वक आत्मा को अपने शरीर में देखना चाहिए। देहे देहे मतलब अपने शरीर में आत्मा को देखना चाहिए। चौथा है शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शुद्ध विकल्प, सही मतलब शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है खलस्य धनम खाली स्थान भवती, यहाँ पर दिया हुआ है मदाय मदेन मदम, तो इसका उत्तर क्या होगा मदाय, तो खलस्य धनम मदाय भवती, दुष्टों के लिए धन घमंड के लिए होती है। उसी प्रकार ख है विद्यार्थिनः सुखम खाली स्थान अस्ति नास्ति संति, तो इसमें से आपका नास्ति आएगा, विद्यार्थिनः सुखम नास्ति, विद्यार्थियों को सुख नहीं मिलती। उसी प्रकार ग है खाली स्थान पुरुषा परिच्छते चत्वारः चतुर्भिः, तो यहाँ पर आएगा चतुर्भिः पुरुषा परिच्छते। उसी प्रकार है घ है यत्र वृद्धा न संति खाली स्थान सभा नास्ति स सा तत्, इसमें से क्या आएगा सा आएगा, क्योंकि सह जो है पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है, तो सभा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सा आएगा। यत्र वृद्धा न संति सा सभा नास्ति। उसी प्रकार अंग है सर्वम सत्य खाली स्थान प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठितानि, तो यहाँ पर प्रतिष्ठितम आएगा। पांचवा है तालिकाम अनुसृत्य पदानि रचयत,
तालिका के अनुसार पदों की रचना करना है आपको। जैसे शब्द है, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति। तो यहाँ क्षमा है, उदाहरण के लिए एक बताया गया है, एक जो है क्षमा, द्वितीय क्षमे, बहुवचन क्षमा प्रथमा। अब उसी प्रकार तरु का आपको द्वितीय में तीनों वचनों में लिखना है। तो तरु का क्या होगा, यहाँ पर तरुम, तरु, तरुण द्वितीय भक्ति में, तरु तरु तरवाह इस प्रकार आता है, तरुम तरु तरुण, तो यहाँ पर तरुम तरु तरुण आएगा। फिर सभा है, सभा का तृतीय विभक्ति आपको बनाना है, तो सभाया, सभायाम, उसके बाद सभाभि है। फिर सत्य का चतुर्थी विभक्ति आपको तीनों वचनों में लिखना है, तो सत्याय चतुर्थी, रामाय होता है तो सत्याय, उसी प्रकार से सत्य से। फिर है सताभ्याम, सत्यभ्यः, सत्यभ्यः इस प्रकार, तो सत्याय, सत्याभ्याम, सत्यभ्यः। बंधु का पंचमी भक्ति आपको लिखना है शब्द रूप, तो बंधु, तो बंधो होगा, बंधुभ्याम, बंधुभ्यः। चतुर, चतुर का षष्ठी भक्ति लिखेंगे, तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति में चतुरस्य, चतुर्योः, चतुर्नाम। फिर अदस नपुंसक लिंग लिखना है, तो अदस का अमुस्मिन, अमयोह, अमीसु, इस प्रकार से इसका जो है शब्द रूप निर्माण होगा। छठवा है क वर्गम ख इति वर्गेन सह योजयत। क वर्ग को ख वर्ग से जोड़ना है, अर्थात इसके साथ में जोड़ना है, मतलब उचित संबंध जोड़ना है, सीधी सी बात है। जैसे सत्येन तपति, इसमें क्या आएगा, रवि आएगा, सप्तेन तपते रवि, जागृते नास्ति भयम, तो यहाँ पर दूसरा का जागृते के सामने भयम आएगा। उसी प्रकार परदेशात भवति, परदेशात मतलब धन क्षयम, परदेशात भवति धन क्षयम आएगा। रक्षणाय भवति खाली स्थान, तो इसका शक्ति आएगा, रक्षणाय भवति शक्ति है, क्योंकि सज्जनों की शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। उसी प्रकार उद्योगे नास्ति खाली स्थान, तो यहाँ पर उद्योगों की सिद्ध में दारिद्र्यम आएगा। तो एक बार और देखिए, सत्येन तप्ते रवि है, जागृते नास्ति भयम, परदेशात भवति धन क्षयम, रक्षणाय भवति शक्ति है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। सातवां है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम आबलिक, है ना, अथवा संयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय को अलग कीजिए या जोड़िए। प्रकृति प्रत्यय मतलब धातु प्रत्यय। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों में धातु प्रत्यय को अलग कीजिए या जोड़िए। तो यथा, जैसे जिस प्रकार है, जागृतम, जागृत धन कक्त प्रत्यय, तो उसी प्रकार और जो नीचे दिया हुआ है उसको आपको बनाना है। तो क्री धन कक्त, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा कृतः। क्री धन कक्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो कृतः एक शब्द बनेगा। उसी प्रकार खाली स्थान कक्त, तो यहाँ पर छिद धन कक्त, तो छिन्ना हो जाएगा। उसी प्रकार छी धन कक्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो छीता हो जाएगा। उसी प्रकार वृद्ध धन खाली स्थान, तो वृद्धा होना चाहिए, तो यहाँ पर कक्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो वृद्ध धन कक्त प्रत्यय बराबर वृद्धा। फिर प्रति धन कक्त प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, यहाँ पर स्था आएगा, प्रति धन स्था धन कक्त, तो प्रतिष्ठितम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सुभाषितानी पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आगामी वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।